तो हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सुंदरबन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सुंदरबन बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, नहीं सुना भी होगा। सुंदरबन एक डेल्टा है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में पड़ता है। ऑलमोस्ट 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है, जिसमें से 40% इंडिया में पड़ता है और 60% बांग्लादेश में पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो फेमस जो चीज़ है, यहाँ का जो सबसे बड़ा जो फेमस चीज़ है वो है यहाँ की जो रॉयल बंगाल टाइगर्स। दुनिया में सबसे खतरनाक टाइगर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सुंदरबन के जो जंगलों में ना ऑलमोस्ट वहाँ के जो सेंसस, वहाँ के जो फॉरेस्ट गार्ड्स ने जो सेंसस लिया है, पग मार्क्स जो उन्होंने देखा हुआ है, पॉ मार्क या पग मार्क जो देखे उन्होंने जो सेंसस लिया है, उसके हिसाब से बेसिकली वहाँ पे 96 टाइगर्स का वो दावा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि वहाँ पे 400 से लेकर 500 टाइगर्स हैं। अभी आपने सुना होगा कि इंडिया में ही कहीं पे भी एक भी मैनेटिंग टाइगर होता है तो बहुत खौफनाक हो जाता है। और आप सोचिए, अगर 400-500 टाइगर्स जो सुंदरबन में रहते हैं वो पूरे के पूरे मैनेटिंग टाइगर्स हो गए तो कितना खौफनाक हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, कितना डेंजरस हो सकता है। तो वही चीज़ वहाँ पे सुंदरबन में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे मैनेटिंग टाइगर्स हैं। तो इसके बहुत सारे मिथ्स हैं। तो कोई बोलता है कि वहाँ पे जब एक टाइम पे साइक्लोन हुआ था तो जितने भी डेड बॉडीज़ थे, ह्यूमन डेड बॉडीज़ थे, वहाँ पे फ्लोट होके आ रहे थे साइक्लोन के बाद, तो टाइगर को उसका टेस्ट मिल गया। कोई कोई ये भी बोलता है कि वहाँ की जो सलीन जो पानी का जो नमक का जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से टाइगर को फ्रेश वाटर पीने नहीं मिलता है, तो बहुत अग्रेसिव हो गया। तो यहाँ के जो टाइगर का एक और खासियत ये है कि टाइगर्स यहाँ के बहुत दुबले पतले होते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन बहुत पावरफुल होते हैं। इसका रीज़न है कि वहाँ के जो मछुआरे हैं, बहुत सारे मछुआरे ने ये दावा किया कि बहुत टाइम पे ऐसा हुआ कि ये जो टाइगर्स है सुंदरबन के, वो तैर के आते हैं, उनके बोट को पूरा नुकसान कर देते, तोड़ फोड़ के रख देते हैं। तो नॉर्मल टाइगर ये नहीं कर सकता, एक बोट को तोड़ फोड़ना नहीं कर सकता। तो वहाँ के जो टाइगर्स का जो एक खासियत है, भले हाइट में कम है, दुबले पतले हो, लेकिन वो वहाँ पे आके तोड़ फोड़ कर देते हैं बोट को और इंसान को पकड़ के लेके जाते हैं। यानी कि तैर के जाके भी बोट से मछुआरों को पकड़ के लेके जाते हैं। और वहाँ पे जो आसपास में जो भी गाँव है, वहाँ पे भी जाके अटैक करके वहाँ से भी गाँव वाले को उठा के लेके जाए। ऐसा माना जाता है कि सुंदरबन में एक साल में ऑलमोस्ट 60 लोगों को वहाँ से उठा के लेके जाते हैं टाइगर और खा जाते हैं। और बहुत सारे जो लोग बचे हुए हैं उनको बहुत सारे स्कार्स अपने बॉडी में पूरी ज़िंदगी याद रखने के लिए स्कार्स छोड़ के जाते हैं, इतने गहरे गहरे स्कार्स छोड़ के जाते हैं। सुंदरबन ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा विधवा को देख सकते हो, विडोज़ को जब सबसे ज़्यादा वहाँ पे देख सकते हो बिकॉज ऑफ टाइगर अटैक्स। तो सुंदरबन के एरिया में पास में जो गाँव हैं, वहाँ के जो भी गरीब मछुआरे हैं और हनी कलेक्टर्स हैं, तो सुंदरबन जाना जाता है हनी के लिए। तो वहाँ के जो लोग हैं, लोकल्स हैं, वो हर साल एक फेस्टिवल के टाइम पे वहाँ पे जाते हैं। तो जाने से पहले वो वहाँ के जो लोकल देवी जो है उनसे प्रार्थना करके जाते हैं कि उनकी जान को बख्श दें, टाइगर उनको कुछ ना करे बोल के प्रार्थना करके ही जाते हैं, पूजा पाठ करके ही ग्रुप में जाते हैं और वहाँ पे जाके हनी कलेक्शन का काम करते हैं। उसी एक फेस्टिवल के दौरान बहुत सारे लोगों का डेथ होता है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं टाइगर से। तो बांग्लादेश की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये ह्यूमन और एनिमल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको अवॉइड करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने नेट भी रखा था वहाँ पे, लेकिन नेट से भी कुछ हुआ नहीं। तभी भी टाइगर उसको भी जंप करके आके लोगों को पकड़ के लेके जा रहा था। उसके बाद उन्होंने ये किया कि बेसिकली जो स्ट्रे डॉग्स थे ना, उसको ट्रेनिंग किया। फॉरेन से एक ट्रेनर आई थी और उसने उसको ट्रेनिंग किया था स्ट्रे डॉग्स की। अभी आपको तो पता ही होगा कि स्ट्रे डॉग्स टाइगर के सामने टिकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ट्रेनिंग दिया ताकि जब टाइगर्स उनके विलेज में आएंगे तो कुत्ते भौंकेंगे और उनको अलर्टनेस हो जाएगा कि वहाँ पे टाइगर आया हुआ है, ताकि वो बच सकते हैं। ऐसे भी केसेस है सुंदरबन में कि टाइगर विदाउट प्रोवोकेशन, विदाउट एनी वार्निंग सीधे हट के अंदर घुस के लोगों को लेके गए थे। ऐसे भी सिचुएशंस बहुत सारे हो गए। तो सुंदरबन ही एक ऐसा लौता जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैनेटर्स, यानी कि वहाँ पे जितने भी टाइगर्स हैं और सब मैनेटर्स हैं, और उनके जब बच्चा पैदा होता है ना, उनको भी वही ट्रेनिंग देते हैं कि ह्यूमन्स को हंट करो, ह्यूमन का फ्लैश उनको बहुत पसंद है। तो वहाँ पे भले वो टाइगर का जो डाइट में, मेन डाइट में ह्यूमन बींग्स का खाली 3% कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन फिर भी बहुत डेंजरस है, खौफनाक है और इतना खतरा वहाँ पे बना रहता है, हमेशा खतरा बना ही रहता है।
तो टूरिस्ट लोग को भी वहाँ से दूर से घुमा के लेके जाते हैं सुंदरबन के एरिया से। तो टूरिस्ट लोग को भी फॉरेस्ट गार्ड्स बताते हैं कि ज़्यादा करीब नहीं ना जाइए क्योंकि बहुत खतरा हो सकता है। और यहाँ तक कि जब फॉरेस्ट गार्ड खुद वहाँ पे जाते हैं ना, तो वो वहाँ पे मेटल का ये गर्दन से लेके पूरे बॉडी यहाँ पे हाफ तक, वेस्ट लाइन तक मेटल का एक आयरन मैन का सूट जैसा पहन के जाते हैं, क्योंकि टाइगर का फेवरेट स्पॉट गले के पीछे और स्पाइनल कोड को तोड़ना होता है। पहला उनका अटैक मोड वही होता है। तो उसकी वजह से फॉरेस्ट गार्ड भी खुद जब जंगल में जाते हैं ये सब पहन के ही जाते हैं। एंड वहाँ पे नेटिंग का काम करना, एंड अभी बहुत सारे कुत्ते को भी ट्रेन कर रहे हैं कि ताकि वो स्मेल कर सकें कि टाइगर का प्रेजेंस है, तो उसके हिसाब से कैसे काउंटर मेजर करते हैं। तो सुंदरबन का जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, हैट्स ऑफ टू देम बिकॉज दे डूइंग ए वंडरफुल जॉब। और दुनिया का सबसे खतरनाक काम बांग्लादेश की जो फॉरेस्ट गार्ड्स कर रहे हैं। होप आपका मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और भी मैं वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। मैं आपसे सबसे विनती करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं आपके पास दोबारा आ सकता हूँ। थैंक्स अ लॉट। मिथुन देवदास साइनिंग ऑफ।